नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ना ज्यादा लिखा गया है, ना ही आपने YouTube या दूसरे वीडियोस में जनरली इस पे कोई इस तरह का विश्लेषण देखा होगा। हम बात कर रहे हैं दशा अंतरदशा को। वो क्या चीज है जिसको बारे में आपको बताया नहीं जाता है या जिसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया है, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, ऋषियों ने हर हर चीज एक कोडेड लैंग्वेज में लिखा है। इस विषय में मैंने एक बार ब्लॉग लिखने की भी कोशिश की। पूरा ब्लॉग लिखने के बाद फिर मैंने उसको पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद रिटन में लोगों को इतना समझ में नहीं आए। और आज मेरा फिर मन किया कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा विश्लेषण दशा अंतरदशा का ना मैंने तो कम से कम YouTube या कहीं पर भी वीडियो नहीं दिखा देखा है, ना ही इतनी सरलता से इसको इस तरह से कहीं पे लिखा गया। अब आमतौर पे जब भी आप कोई प्रॉब्लम लेके या कुछ आपको फ्यूचर भविष्य के बारे में जानना है, तो आप जब किसी भी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो समय का प्रेडिक्शन जो करता है, फ्यूचर का प्रोजेक्शन जो करता है, वो जनरली दशा अंतरदशा के हिसाब से बताता है। जो वीडियोस भी देखते हैं आप, या तो उसमें ट्रांजिट का फल बताया जाता है, यानी गोचर का फल बताया जाता है, या बताया जाता है कि ये दशा या ये वाली अंतरदशा इस प्लैनेट का, इस ग्रह का कैसा होगा, लग्न के अनुसार या राशि के अनुसार, या जो भी उस ग्रह का नेचर है। तो नॉर्मली दशा अंतरदशा एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिष में भविष्य की प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगर दशा अच्छा है, आपके लग्न के हिसाब से, आपके कुंडली में प्लेसमेंट्स के हिसाब से, तो बताया जाता है कि आपका ये समय अच्छा आने वाला है। या कोई स्पेसिफिक इवेंट भी आप जब देखते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इवेंट को दशा या अंतरदशा सपोर्ट नहीं करता है, तो वो इवेंट होते होते भी नहीं होता है। ये है नॉर्मल दशा अंतरदशा का एनालिसिस। जो शायद बताया नहीं गया है और जो शायद इतने स्पष्ट से लिखा नहीं गया है, वो है दशा। हर एक दशा अंतरदशा का मेन कार्य होता है आपको टेस्ट करना, कि जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी दशा अंतरदशा बताती है, जिस तरह से इवेंट अनफोल्ड कर रहे हैं दशा अंतरदशा में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, और उसी के हिसाब से आप अपनी डेस्टिनी या अपनी फ्यूचर बदलने का काम करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दशा अंतरदशा जो है, अगर फ्यूचर में कुछ है, वो आपको फल नहीं देगा अगर आपने पीछे के किसी दशा अंतरदशा में एक पर्टिकुलर तरीके से उस इवेंट पे रिएक्ट किया। पर हाँ, अगर आपने सही तरह से रिएक्ट किया हो, तो आगे चल के डेस्टिनी आपको चॉइस देती है कि या तो आप पे फ्यूचर इवेंट अगर अच्छा होता है, होना होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, या अगर खराब होना होता है तो इतना खराब नहीं होता है। पर आपको कभी कभी ऐसे दोराहे पर भी ला ले आता है जहां से आप जो चूज करते हैं वहां से आपकी डेस्टिनी बदल जाती है। स्पेशली अगर ये आठवें घर का, 11वें घर का, छठे घर का, या लग्न की दशा है, या वहां बैठे ग्रहों की दशा है। तो अब आप ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि एक्चुअली में दशा अंतरदशा
प्रेडिक्शन के सिवा जो आज का मेरा विषय है कि वो आपको किसी एक चीज में टेस्ट करता है और आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस पे उस पे आपका भविष्य निर्भर करता है। आपको क्या होता है, आपको क्या मिलता है भविष्य में, उस पे वो डिपेंड करता है। और ये इवेंट का जो आप रिएक्ट करते हैं किसी दशांतर दशा में, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप पॉजिटिव में कैसा रिएक्ट करते हैं, आप नेगेटिव में कैसा रिएक्ट करते हैं। तो मैं अभी पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ देता हूं। हम बात करते हैं कि हर ग्रह अपनी दशा में या अंतर्दशा में आपको क्या टेस्ट करता है। शुरू करते हैं। जो पहला ग्रह है, विंशोत्तरी के हिसाब से ऑर्डर में चलते हैं। केतु। केतु की जब दशा या अंतर्दशा आती है तो वो ये टेस्ट करता है कि आप कितने डिटैच्ड है, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट हो या नेगेटिव रिजल्ट हो। आप उस चीज से कितना डिटैच्ड है, मतलब कितना आप दिल में उसको नहीं लेते हैं, एंड यू आर एबल टू जस्ट गो विद द फ्लो विदाउट रिएक्टिंग वेरी पॉजिटिवली और नेगेटिवली। या आप अपने उसको, जिसको बोलते हैं कभी कभी हिंदी में, आप उसको, उस बात को, उस घटना को अपने सिर तक नहीं लेके जाते हैं। केतु आपको अपनी दशा अंतर्दशा में ऐसे ही इवेंट्स देते हैं जहां पे वो टेस्ट करता है कि आप कितने डिटैच्ड हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर केतु आपका नेगेटिव है तो आपको ऐसे नेगेटिव इवेंट्स देखे देगा और फिर आपको टेस्ट करेगा वैसे इवेंट देके कि आप उन इवेंट्स में कितने इवेंट्स से डिटैच रहते हैं। मतलब आप उसको जो है कितनी सरलता से डील करते हैं, ये सोच के शायद कि समय है, गुजर जाएगा। उसके बाद जो ग्रह आती है वो आता है वीनस, यानी शुक्र। शुक्र जो है अपनी दशा अंतर्दशा में, और शुक्र की दशा 20 साल की होती है, सबसे लंबी दशा है। अंतर्दशा छोटी होती है फिर भी सबसे बड़ी होती है। शुक्र जो है वो वेल्थ, यानी आपका जो कितने पैसे तो मैं ठीक नहीं बोलूंगा, पर ओवरऑल जो है आप कितना, एक तरह से पैसा ही हुआ, कितना पैसा आपके पास आता है, आप लोगों से कैसा रिलेशनशिप रखते हैं, और अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस में कैसे डीलिंग करते हैं, और आप अपने लाइफ पार्टनर से कैसे डील करते हैं। ये चार चीज शुक्र के मेन है। और अपनी दशा अंतर्दशा में शुक्र आपको इसी तरह से टेस्ट करेगा। और मैं इसको से, अगर आपका शुक्र अगर पॉजिटिव है तो एक मैं इसका कारक तत्व लेता हूं कि अगर पॉजिटिव है तो शायद आप शुक्र से पहले जिस दशा में थे उससे ज्यादा आपको वेल्थ देगा। मगर फिर उसका टेस्ट यही है कि जब शुक्र ने आपको वेल्थ दे दिया तब आपने उस वेल्थ पे कैसे रिएक्ट किया। कुछ लोग होंगे जो उस अचानक वेल्थ आने पे या वेल्थ ग्रोथ पे घमंड करेंगे। कुछ लोग होंगे जो उसको यही सोच के रख देंगे कि चलो वेल्थ आया, इसको अब मैं सही कार्य में लगाता हूँ, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो अपनी समाज की भलाई के लिए। और उसी तरह से जो है फिर शुक्र जीवन में आपको आगे फल देगा। तो वो शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में आपको टेस्ट करता है, वेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, अगर बिजनेस है तो बिजनेस में, और अपने पार्टनर से आप कैसे डील करते हैं। उसके बाद दशा आती है सूर्य की। सूर्य जो है चेक टेस्ट करता है अपनी दशा अंतर्दशा में आपके प्रिंसिपल्स, आपके मोरालिटी, और आप कहाँ तक जो है एक बड़े समाज के लिए काम कर सकते हैं। सूर्य फेम का भी कारक है तो वो भी ये भी टेस्ट करता है कि फेम में आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगर
अगर आपका सूर्य अच्छा होगा तो सूर्य की दशा में वो आपको बहुत फेम देगा। मगर वो ये टेस्ट करेगा कि वो फेम मिलके आप किस तरह से फिर आपका जो बिहेवियर है लोगों के प्रति वो किस तरह से चेंज होता है। फिर से जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को जब अचानक ख्याति मिल जाती है तो वो उनके सिर पे चढ़ के बोलने लगता है, वो फिर दूसरों को, बहुत लोगों को तुच्छ समझने लगते हैं। आगे चल के सूर्य उसी टेस्ट में आपने कैसे बिहेव किया उसका रिएक्शन बाकी आपको जीवन भर में देगा। सूर्य के बाद आती है चंद्रमा की दशा। चंद्रमा के समय आपको आपके मन पे कितना कंट्रोल है, आपके इमोशंस पे कितना कंट्रोल है, उसका टेस्ट है चंद्र की दशा या अंतर्दशा। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी, कभी कभी अकस्मात होंगी, जो आपके इमोशनल लेवल को टेस्ट करेगा कि आप ऐसी स्थिति में, अच्छा या बुरा स्थिति में, इमोशनली अपने आप से कैसे डील करते हैं। और चंद्र क्योंकि परिवार का भी कारक है, क्योंकि वो आपके क्लोज्ड छोटे कम्युनिटी का भी अ, दर्शायक है, जो आपके क्लोज कनेक्शन में रहते हैं, आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं इमोशनली, उनके साथ इमोशनली कैसे डील करते हैं अच्छे या बुरे इवेंट पे चंद्र की दशा अंतर्दशा में। और वो वही टेस्ट होता है। चंद्र के बाद आपका दशा आती है मंगल की। मंगल के दशा में आपको आपके एंगर, आपके गुस्सा, आपको फिजिकली, और आपको एक तेज जाने की प्रवृत्ति में इवेंट्स में वो चेक करता है। तो अगर आपका मंगल अच्छा होगा, वो आपके जीवन में ऐसे सिचुएशंस प्रोड्यूस करेगा जिससे फिजिकली तो आप स्ट्रांग होंगे ही, मगर बहुत कुछ आपके जीवन में तेज चलने लगे। उसके विपरीत अगर मंगल आपका ठीक नहीं है तो मंगल की दशा में ऐसे इवेंट आएगी जब आपका हेल्थ डाउन होगा, या जो काम कार्य आप करना चाहेंगे, शुरू करना चाहेंगे, वो मूव ही नहीं करेगा। वैसी स्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, मंगल की दशा अंतर्दशा वो टेस्ट करती है। और आगे फिर आपके जीवन में मंगल उसी तरीके परिणाम देना शुरू करता है। मंगल के बाद आती है राहु की दशा। अब बहुत लोग राहु की दशा से बहुत घबराते हैं, पर राहु भी दूसरे तरह का एक ग्रह ही है। राहु की दशा में चीजें यानी इवेंट्स बहुत अकस्मात होते हैं, अचानक से होते हैं, जिसका कोई आपको दूर दूर तक शायद उसको आपने सोचा भी नहीं होगा। वैसे होते हैं, एक्सट्रीम्स में होते हैं, यानी बहुत खराब या बहुत अच्छे। और वो टेस्ट करता है उन स्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हैं। और राहु एक इल्यूजन क्रिएट करता है, वो आपको ये दिखाने की कोशिश करता है कि सामने जिस जो चीज़ है वो बहुत बड़ी हो सकती है। तो अगर आपका राहु स्ट्रांग है तो शायद आपको दिखाएगा, बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाएगा, मगर उन ड्रीम्स को आप कितनी रियलिटी में लेते हैं, या उन ड्रीम्स को चेज करने में आप कैसे बिहेव करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा होता है, वो डिटरमाइन करता है कि राहु आगे आपको फिर कैसे काम करने वाला है आपके जीवन में। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये दशा अंतरदशा, यहाँ तक कि प्रत्यंतर दशा में भी एप्लीकेबल है, मगर मैं प्रत्यंतर दशा को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत छोटे समय का होता है। राहु के बाद दशा आती है जुपिटर की यानी गुरु की। गुरु की दशा में वो आपको आपके फेथ पे टेस्ट करेगा, आपके हैप्पीनेस लेवल पे टेस्ट करेगा। वो ये टेस्ट करेगा कि अगर जिस तरह से आप कोई चीज चाहते हैं, अगर वो उस तरह से नहीं होता है
तो आपका सिस्टम पे, आपका अपने लोगों पे, आपका अपने गुरुओं पे, भगवान पे कितना भरोसा है। अगर आपका गुरु खराब है तो वो आपको नेगेटिव इवेंट्स देके आपके फेथ को टेस्ट करेगा। अगर गुरु पॉजिटिव है तो वो आपको पॉजिटिव इवेंट्स देगा और ये फेथ में टेस्ट करेगा कि आप कितना सोचते हैं कि वो केवल आपने ही किया है या एनवायरनमेंट ने आपको सपोर्ट किया है, लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। गुरु आपको, गुरु की दशा अंतरदशा में आपके फेथ का टेस्ट होगा। उसके बाद आती है शनि की दशा। शनि की दशा में जो है आपको अकेले ही काम करना है, आपको कोई साथ नहीं मिलेगा। और शनि की दशा में आपका ये टेस्ट होगा, क्योंकि शनि पेन का कारक है, शनि पेशेंस यानी टाइम का कारक है। वो आपको ये टेस्ट करेगा कि आप कितना पेशेंट रख सकते हैं किसी भी इवेंट में। दूसरी बात, शनि के दशा या अंतर्दशा में आपको क्रेडिट नहीं मिलता, चाहे आपने कुछ भी किया हो। तो वो आपको ये टेस्ट करेगा कि अगर आपने कुछ अच्छा भी किया है और आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या आप फिर वो छोड़ देते हैं, चाहे तो गलत रास्ते में चले जाते हैं, या आप इमोशनली नेगेटिव फिर लोगों से रिएक्ट करते हैं क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। और वो ये भी टेस्ट करेगा आपको कि बिना क्रेडिट के आप कितना कर्म करते जा सकते हैं। और अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद श- वो अपनी दशा अंतरदशा के एंड में या बाद में आपको उसी तरह से बाकी जीवन में फल देगा आगे के सफर में। शनि के बाद अंतिम दशा अंतरदशा या अंतिम ग्रह जो विंशोत्तरी का सीक्वेंस है, मैं उसी के सीक्वेंस में चल रहा हूँ, वो है मरकरी यानी बुध। बुध एक बहुत अजीब ग्रह है। मेरे ख्याल से ये बुध और चंद्रमा को सबसे डिफिकल्ट ग्रह बोला गया है हैंडल करने के लिए। बुध की दशा में अक्सर इंसान डायरेक्शनलेस हो जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या जाए, किस तरफ जाए। इन अ सेंस वो लाइफ का पर्पस भूल जाता है और वो उसी पर्पस को ढूंढने की कोशिश करता है। ये दशा आपको आपके चारों ओर जो है या आप में डिजीज, डेथ, डिस्प्यूट यानी झगड़े और अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स ले आके जाते हैं। दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है आप में या आपके एनवायरनमेंट में, और वो ये टेस्ट करता है कि आप इनसे कैसे डील करते हैं। अगर आपका सपोज किसी भी कारणवश ऐसे इवेंट है, अगर नेगेटिव मरकरी है आपके चार्ट में, तो आपके आसपास डिजीज सपोज आती है, आपके फैमिली वाले को डिजीज आती है, तो आप कैसे फिर उस सिचुएशन को डील करते हैं, आप कैसे उस तरह से बिहेव करते हैं। और उसके बाद जो दशा अंतरदशा के बाद अकॉर्डिंगली फिर बुध आपके कुंडली में काम करता है। तो आप ये समझ के चलिए कि जहां पे एक तरफ लिखा हुआ है कि दशा अंतरदशा किसी को नहीं छोड़ती, वहीं दूसरे क्लासिक्स में ये भी ऋषियों ने लिखा है कि अगर आप ग्रह के अनुसार चलते हैं तो दशा अंतरदशा आपको इफेक्ट नहीं करती है। अगर आप दोनों को जोड़े तो इसका ये मतलब आता है कि हाँ, दशा अंतरदशा को जो रिजल्ट देना है वो तो देगा, मगर अगर वो ग्रह जो चाह रहा है, ग्रह जो टेस्ट कर रहा है, अगर आप वो करते हैं, उसी तरह चलते हैं, तो जहां प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी वहां पे सोल्यूशन भी अपने आप आने लगेंगे। और उस ग्रह का फिर जो है आगे आपको क्या फल देगा वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि उसने जो आपके कर्म को टेस्ट करना था उसने वो टेस्ट कर लिया। अब उसके बाद उसको कर्म का फल का रिजल्ट देना है बाकी के जीवन में, बाकी की दशा अंतरदशा में। ये जो टेस्टिंग
होती है दशा अंतरदशा में, इसके बारे में इतने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। पर जैसे कि मैंने बोला, इनडायरेक्टली कोडेड लैंग्वेज में ऋषि ने बोला है। जैसे वो बोलते हैं कि अगर आप ग्रह के अनुसार चलते हैं तो दशा अंतरदशा आपको इफेक्ट नहीं करती। और जितने भी होरोस्कोप्स कुंडली मैंने देखी हैं, जिस तरह से लोग आते हैं मेरे पास, अगर मैं देखूं उस समय क्या गुजर रहा है, तो वो बेसिकली आपको वो ही टेस्ट कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव वे से हो चाहे वो पॉजिटिव वे से। अगर आप उस तरह चल रहते हैं, जो टेस्ट ले रहा है उसको समझ के उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो आपकी फिर जीवन की दशा बदलती चली जाती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ नया लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्योतिष के बारे में सही ज्ञान मिल सके। और आपसे ये भी बोलूँगा कि आप मुझे टेलीग्राम या ट्विटर में फॉलो करें, वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स रहते हैं। बार बार हर स्थिति में या हर विषय पे वीडियो बनाना यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता है। नमस्कार, धन्यवाद।